हेलो दोस्तों, मैं नीतीश से स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल एजुकेशनल टूर में। आज हम लोग सीयूईटी और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के महत्वपूर्ण सवालों को देखेंगे। चलिए, ये सारे एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। आज हम लोग देख रहे हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण आंदोलन एवं घटनाएं। जो कुछ महत्वपूर्ण आंदोलन थे उन्हें देखना और घटनाओं को देखना है। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। पहला है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, तो 1885 ईस्वी में हुआ था। ए ह्यूम ने किया था और ये बम्बई में हुआ था। दूसरा है बंग भंग आंदोलन, इसे स्वदेशी आंदोलन भी कहते हैं। ये 1905 में हुआ था और बंगाल के विभाजन के विरोध में हुआ था। तीसरा है मुस्लिम लीग की स्थापना, ये 1906 ईस्वी में हुआ था। आंगा खां एवं सलीम उल्ला खां, ये ढाका में हुआ था। चौथा है कांग्रेस का विभाजन, ये 1907 ईस्वी में हुआ था। नरम एवं गरम दल विभाजित हुआ था, ये सूरतकूट में हुआ था। नेक्स्ट है पांचवा होम रूल आंदोलन, ये 1916 ईस्वी में हुआ था और तिलक एवं एनी बेसेंट के नेतृत्व में हुआ था। छठा है लखनऊ पैक्ट, ये दिसंबर 1916 कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के बीच समझौता था। सातवां है मॉन्टेग्यू घोषणा, ये 20 अगस्त और भारत मंत्री लॉर्ड मॉन्टेग्यू की 1917 की घोषणा था। आठवां है रॉलेट एक्ट, 19 मार्च 1919 में हुआ था। इसे काला कानून कहा जाता है, जिसके अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को संदेह के आधार पर ही गिरफ्तार कर लिया जाता था और उसे 2 साल के लिए कारावास कर दिया जाता था। नेक्स्ट है 9 नंबर, और ये इंपॉर्टेंट है, आप इसे IMP लगा लीजिए। जलियांवाला बाग हत्याकांड, ये 13 अप्रैल 1919 को हुआ था और इसमें गोली चलाने का आदेश दिया था। उसका नाम था जनरल डायर, मतलब इसका नेतृत्व किया था जनरल डायर, अमृतसर में हुआ था। नेक्स्ट है 10वां खिलाफत आंदोलन, सारे इंपॉर्टेंट आप इस अपने नोटबुक में नोट कर लें। ये 1919 में हुआ था। शौकत अली और मोहम्मद अली इसके नेतृत्व किए थे। 11वां है हंटर कमेटी की रिपोर्ट प्रकाशित, ये 28 मई 1920 ईस्वी में हुआ था। जलियांवाला बाग से संबंधित था। 12 नंबर है कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अधिवेशन वाला में बताए थे इसके बारे में। नागपुर अधिवेशन से क्वेश्चन रहता है। ये दिसंबर 1920 ईस्वी में हुआ था। असहयोग आंदोलन को प्रस्ताव पारित किया गया था। 13 नंबर था असहयोग आंदोलन का आरंभ, तो ये 1 अगस्त 1920 ईस्वी में हुआ था और इसका जो नेतृत्व कर रहे थे महात्मा गांधी कर रहे थे। 14 नंबर है चौरी चौरा हत्याकांड, ये 5 फरवरी को हुआ था गोरखपुर के जिले के 1922 में। इस घटना के बाद असहयोग आंदोलन स्थगित कर दी गई थी। इसमें इसमें मतलब आंदोलन को हिंसक बना दिया गया था चौरी चौरा हत्याकांड के दौरान। ये उत्तर प्रदेश में हुआ था। नेक्स्ट है 15 नंबर स्वराज पार्टी की स्थापना, ये 1 जनवरी को हुआ था। इसके मोतीलाल नेहरू एवं चितरंजन दास थे और ये 1 जनवरी 1927 में हुआ था। 16 नंबर है हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, ये 1924 में हुआ था। शशि चंद्र सन्याल। नेक्स्ट है 17 और ये इंपॉर्टेंट है साइमन कमीशन की नियुक्ति, ये 8 दिसंबर 1927 में हुआ था और इसके अध्यक्ष थे सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में 7 सदस्यों को आयोग का गठन किया गया था। 18 नंबर है साइमन कमीशन का भारत में आगमन, ये 3 फरवरी को आए थे 1928 ईस्वी में और भारत में लाला लाजपत राय एवं नेतृत्व विरोधी एवं उन पर लाठी प्रहार कर दिया गया। नेक्स्ट है नेहरू रिपोर्ट, ये अगस्त 1928 में हुआ था और ये पंडित मोतीलाल नेहरू अध्यक्ष में हुआ था, उस समय अध्यक्ष थे। 20वां नंबर है बारदोली सत्याग्रह, ये अक्टूबर 1928 में हुआ था। ये गुजरात के किसानों का लागन वृद्धि के विरोध में सरदार वल्लभ भाई पटेल का नेतृत्व में आंदोलन था। 21 नंबर है लाहौर षड्यंत्र केस, ये 8 अप्रैल 1929 में हुआ था। भगत सिंह और ये बुटकेश्वर दत्त द्वारा ब्रिटिश असेंबली में बम फेंकना, इसी के दौरान उनकी मृत्यु भी हुई थी बम फेंकने की वजह से। नेक्स्ट है 22 है कांग्रेस का लाहौर में अधिवेशन, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसे अच्छे से मार्क कर लीजिए। ये दिसंबर 1929 में हुआ था, ये पूछा जाता है अक्सर और ये पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव था। और 23 नंबर है स्वाधीनता दिवस की घोषणा, ये 2 जनवरी 1930 में हुआ था। 26 जनवरी को स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा। 24 नंबर है नमक सत्याग्रह, ये 12 मार्च को हुआ था, 12 मार्च 1930। तो आप इसे बोल सकते हैं महात्मा गांधी के द्वारा 1930 से 5 साबरमती आश्रम से दांडी अप्रैल 1930 में जाकर नमक सत्याग्रह बनकर कानून का उल्लंघन करना। और नेक्स्ट है 25 सविनय अवज्ञा आंदोलन, ये 6 अप्रैल 1930 में हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत। नेक्स्ट है 26 से 26वां नंबर या प्रथम गोलमेज सम्मेलन, ये आपके 10th के भी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है और ये मतलब हिस्ट्री का है तो सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, आप इसे अच्छे से याद कर लें। और ये 12 नवंबर 1930 ईस्वी में हुआ था। प्रधानमंत्री मैकडोनाल्ड की अध्यक्षता में लंदन में आयोजित की गई थी। और नेक्स्ट है 27 गांधी इरविन समझौता, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 4 मार्च 1931 ईस्वी में हुआ था और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसे मार्क कर लीजिए। महात्मा गांधी और वायसराय इरविन के मध्यम
मध्य संपन्न तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित करने की घोषणा था। नेक्स्ट है 28 नंबर, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। ये 7 दिसंबर 1931 में हुआ था। गांधी जी ने सम्मेलन में भाग लिया। 29 नंबर है कम्युनिस्ट अवार्ड। ये 16 अगस्त 1932 में हुआ था। मैकडॉनल्ड द्वारा पृथक प्रतिनिधित्व को प्रदान करना। नेक्स्ट है पूना पैक्ट। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके सारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये 24 सितंबर 1932 में हुआ था और इसके गांधी जी और डॉक्टर अम्बेडकर के बीच एक समझौता हुआ था, जिसके सांप्रदायिकता पचान में दलितों के लिए भारतीय विधानसभा में पृथक निर्वाचन प्रणाली को समाप्त कर उनके लिए 71 बदले गए 148 स्थान में सुरक्षित रखे गए थे। नेक्स्ट है तृतीय गोलमेज सम्मेलन। ये 17 नवंबर 1932 में हुआ था। इसमें कांग्रेस ने भाग नहीं लिया, इसलिए अब पूछा जा सकता है कि सम्मेलन में कांग्रेस से भाग नहीं लिया था, तो आपको बताना पड़ेगा तृतीय गोलमेज सम्मेलन। 32 है कांग्रेस और सोशलिस्ट पार्टी का गठन। ये मई 1934 में हुआ था। जयप्रकाश नारायण और मीनू मसानी एवं एस.एम. जोशी ने किया था। 33 है फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन। ये 1 मई 1939 ईस्वी में हुआ था और ये सुभाष चंद्र बोस द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है 34 मुक्ति दिवस। तो ये 22 दिसंबर 1939 में किया गया था और ये मुस्लिम लीग के द्वारा कांग्रेस के मंत्रिमंडलों को त्याग पत्र को मनाया गया। और 35 नंबर है पाकिस्तान की मांग। 24 मार्च 1940 में किया गया था मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसे मार्क कर लीजिएगा। पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में कि किस अधिवेशन के द्वारा मुस्लिम लीग ने मांग की थी कि पाकिस्तान की मांग। तो आपको बताना पड़ेगा पाकिस्तान की मांग 24 मार्च 1940 में हुआ था और ये लाहौर अधिवेशन में हुआ था। 36 नंबर है अगस्त प्रस्ताव। ये 8 अगस्त 1940 में हुआ था वायसराय लिन लिथंगो में के द्वारा। नेक्स्ट है 37 नंबर और इम्पोर्टेंट है क्रिप्स मिशन का प्रस्ताव मार्च 1942 में स्टीफर्ड क्रिप्स ने किया था। 38 नंबर भारत छोड़ो प्रस्ताव 8 अगस्त 1942 में महात्मा गांधी ने किया था। शिमला सम्मेलन ये 25 जून 1945 के सभी राजनीतिक दलों का सम्मेलन था। नौसेना का विद्रोह 18 फरवरी मुंबई में हुआ था। ये तलवार 18 फरवरी 1946 में हुआ था और इसमें मुंबई में तलवार के सैनिकों के द्वारा। 41 नंबर है प्रधानमंत्री इटली की घोषणा। तो ये 15 मार्च 1946 में भारत के स्वतंत्र करने का आश्वासन था। 42 नंबर था कैबिनेट मिशन का आगमन। तो ये 24 मार्च 1946 में आया था। ब्रिटिश मंत्रिमंडल के 3 सदस्य थे। आप इसे देख लीजिए, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला पैथिक, दूसरा लॉरेंस और तीसरा सर स्टीफोर्ड क्रिप्स एवं बी.एल. अलेक्जेंडर ने भारत में आगमन। नेक्स्ट है क्वेश्चन 43 नंबर प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस। तो ये 16 अगस्त 1946 में मुस्लिम लीग के द्वारा किया गया था। 44 नंबर है अंतरिम सरकार की स्थापना। तो ये 2 सितंबर नेहरू प्रधानमंत्री बने 1946 में। और ये 45 है माउंटबेटन योजना। ये 3 जून 1947 में वायसराय माउंटबेटन ने भारत के विभाजन की योजना रखी। 46 नंबर है स्वतंत्रता की प्राप्ति। 15 अगस्त 1947 में हुआ था हमारा देश आज़ाद। तो स्वतंत्रता की प्राप्ति में हमें 15 अगस्त 1947 मिला भारत स्वतंत्रता अधिनियम द्वारा। और 47 है भारतीय गणतंत्र दिवस। तो 26 जनवरी 1950 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रथम राष्ट्रपति घोषित किए गए थे। और भूदान आंदोलन 18 अप्रैल, इसकी शुरुआत पोचमपल्ली नलगोंडा में हुआ था। ये विनोबा भावे ने की थी। 1991 ईस्वी में हुआ था भूदान आंदोलन। इसी के अंतर्गत रामचंद्र रेड्डी ने सबसे पहले भूमि दान में दी थी। हमारे चैनल से जुड़े रहिए, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए जिन दोस्तों को इसे ज़रूरत है। इस चैनल पे झारखंड बोर्ड के कक्षा 8, 9, 10, 11, 12 CUET और अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करवाई जाती है। धन्यवाद।